ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को भी हृदय से नमन बोलते। आज का ध्यान का फिर मैं आगे बोलने के लिए मैं इधर तो बैठ गई। कल तो जो ध्यान में अनुभव हुआ शुरू में, ये तो मैं तो बताई थी। सिर्फ 5 मिनट में ध्यान के एक क्लास में जाके ध्यान के बारे में कैसे करना ध्यान, ऐसे सिर्फ 5 मिनट सुन के, ये मैं तो कल बोली थी ना, ये सब घर पे ही अपने आप हो गया था। मैं किसी का पत्री जी के भी साथ नहीं जुड़ी थी, तब कुछ भी पता नहीं था। 5 मिनट ध्यान कैसे करना उतना समझ के आए के थोड़ी दिन में तो नहीं करी थी ध्यान। ये एक सब दीपावली ईद हो गया ना, तब अभी तो सब काम हो गया, ईद हो गया, सभी हो गया। तब मैं ध्यान में बैठ गई अकेली घर पे। उसी समय ये सब हो गया था। मेरा तो सोच गलत था, ऐसे अपने आप ये होने लगा था। बाद में ठीक सोचना कैसे के भी मेरे तो कल मैं तो बता दी थी, बुद्धम सॉरी ध्यानम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, आध्यात्मिक शरणम गच्छामि। ऐसे मैं अपने आप बोलते बोलते ऐसे मैं ध्यान में बैठती थी। ये तो कोई भी नहीं बोला। 5 मिनट ध्यान के बारे में ऐसे सुन के आके मैं थोड़ी दिन के बाद ऐसे बैठने से मैं ऐसे अपने आप आने लगे। यही बोलते बोलते मैं तो 2 महीना 2.5 महीना तक ऐसे ही मैं तो बोलते बोलते जो विचार प्रापंचिक से विचार आती थी, वो विचार आती थी ना, तब ऐसे मैं मंत्र जैसे पठने करती थी। ध्यानम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेम शरणम गच्छामि, ऐसे पठन करके बैठ जाती थी। कितना देर भी बैठ जाती थी वो। फिर सोच गए तो फिर वही मैं बोलती थी। अंदर से वही से बोलने के लिए आई थी ना, इसलिए वही से बोलती थी मैं। तो मेरे से ये तो अलग लगा। शुरू में तो पूजा करती थी, मेरा कष्ट परिहार करो अम्बा भवानी, ऐसे बोलती थी। लेकिन ध्यान के बाद ऐसे मेरा तो वो सोच बदल गया। लेकिन जो कष्ट था, जो अम्बा भवानी माता का नाम लेती थी, बार बार मैं अम्बा भवानी का नाम लेती थी। मैं उससे पहले पूजा भी छोड़ दी थी। ध्यान से पहले मैं पूजा भी छोड़ दी थी। आज से तेरा नाम मेरा मुंह से नहीं आता, आपको पूजा भी नहीं करती, ऐसे बोल के मैं तो पूजा भी छोड़ दी थी। और नाम बोलने भी छोड़ बोलने नहीं छूटा था, लेकिन बार बार थोड़ी आदत के साथ मेरे से आती थी। ध्यान के बाद ये आपका नाम भी नहीं लेती कह के बोली थी ना, तब इसका वो तो नाम भी नहीं आया मेरा, अम्बा भवानी कह के वो भगवान का नाम भी नहीं आया। आध्यात्मिक शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, यही पटने होने लगी। फिर वो रुक गए तो फिर प्रापंचिक का सोच आते थे। बाद में अंदर से फिर आवाज आती थी, यही सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि यही से सोच मेरा बदल गया ना। तब अपने आप मेरा जो अंदर कितना साल से बीमारी था वो अपने आप चला गया। 3 महीने घर पे ही मैं अकेली, कोई भी मेरे साथ कोई भी नहीं, 5 मिनट सुन के आके मैं अकेली ये ध्यान साधना की हूँ। क्लास में भी मैं गई नहीं। बाद में सभी दीपावली होने के बाद फिर मेरे से जाने के लिए कितना खुशी मिल रहा है मेरे अकेले घर पे बैठ के। फिर एक बार वो क्लास को जाना। शादी मेरे 91 में हुई थी, तब भी से अकेले मैं कहाँ पे भी नहीं गई। घर छोड़ के अकेली कहाँ पे भी नहीं गई। मेरे परिवार के साथ मैं बाहर जाती थी, कहाँ गए तो भी। लेकिन थोड़ी दिन में ध्यान किया हूँ। ध्यान के लिए हर सोमवार था उधर तो क्लास चलता था।
लेकिन मैं ये अकेली, कोई भी मेरे संग नहीं है कि मैं नहीं जाती थी। एक बार सभी दीपावली होने के बाद घर पे मैं अकेली बैठ के करने से इस मेरे इस इतना मिल रहा है। लेकिन अब और एक बार उधर जाना, क्योंकि मैं तो अकेली, फर्स्ट टाइम मैं अकेली बाहर गई, वो भी बाजू में थे, बहुत दूर भी नहीं था वो क्लास। तब उधर तो एक वो जो क्लास लेने के लिए आते हैं ना वो मास्टर, वो बोल दिया ये अभी दिसंबर में ध्यान महायज्ञ चलता है, आप जो भी आने वाले हैं उधर आ सकते हैं के। मैं उसी समय फर्स्ट टाइम मैं तो क्लास को जाने के बाद वो तो उधर मास्टर लोग ऐसे बोले। मैं तो घर पे भी ध्यान करती थी ना, इसलिए मेरे से ध्यान करने के लिए उधर भी जाना के मेरे मन से आया। तभी मेरे उधर भी मेरा परिवार के साथ मैं उधर ध्यान के गई। फर्स्ट टाइम मैं तो पत्री जी को उधर से देखी हूँ, फर्स्ट टाइम। लेकिन उससे पहले 5 मिनट जो ध्यान सीख के आई थी ना, वो घर पे ही ये कुछ भी मेरे से पता नहीं, लेकिन अपने आप देखो ये अंदर से ही संगम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, ये अपने आप आने लगी। प्रकृति के संग में रहना और ध्यान करना, ये पठन करना, ऐसे आती थी। पत्री जी के मिलने के बाद मेरा तो बहुत जीवन में और बदलाव हो गई। लेकिन घर पे करती थी। बाद में पत्री सर बार बार बेंगलुरु में महीने 1 महीने के एक बाद अलग अलग एरिया में क्लास के लिए बोलने के लिए पत्री सर आते थे। लेकिन उसकी बात मेरे से तो कुछ भी समझ में नहीं आती थी। जो बात करते थे सर, तेलुगु करते थे और इंग्लिश करते थे, ये दोनों भी भाषा मेरे से नहीं आती थी। लेकिन ध्यान जो सिखाते थे ना, वो आधा घंटे बैठाते थे, नहीं तो 40 मिनट, वो कितना बैठाते थे उतना ध्यान के लिए। मैं कहाँ पे भी वो ध्यान रखे तो मैं उधर उधर चले जाती थी। बस वो ध्यान करना है उसको साथ, सर के साथ। वो सर क्या है कि भी पता नहीं, लेकिन वो कहाँ पे आते हैं, ध्यान के लिए जाती थी, ध्यान करके फिर वापस आती थी और ऐसे ही अभ्यास करती थी। मैं ऐसे ही अभ्यास करती थी सर। 1 मिनट अम्मा, आपको रोक रही हूँ। तो अभी तक जस्ट समराइज करके मेरा एक सवाल है, आपसे पूछना चाह रही थी, पूछ सकती हूँ ना? हाँ पूछो। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि सबसे पहले आप एक क्लास में सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान के बारे में सुना कि आंखें बंद करके सांसों को ऑब्जर्व करना है, बस ये बात आप सुन के आए। फिर घर हाँ पे आप अपने अपने अभ्यास किया, फिर कहीं गए नहीं आप, किसी के नहीं। पास नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं गए, अपने आप आपने ध्यान किया घर पे बैठ के। खाली 5 मिनट आप किसी क्लास में सुन के घर पे आपने अभ्यास किया और आपको ध्यान के अनुभव अच्छे होने लगे और आपकी बीमारियां भी ठीक होने लगी। फिर उसके बाद आपको पता चला कि बेंगलुरु में पत्री जी का कोई ध्यान महायज्ञ प्रोग्राम होने वाला है। तो उसमें आप गए और वहां पे पहली बार पत्री जी से मिले और उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। तो मैं आपको ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी मास्टर की मदद से सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है, इतनी सी बात को सीख के आप घर पे अभ्यास करा, तो क्या बीमारियां ठीक हुई? पहले आपकी क्या बीमारी थी और क्या, कैसे, कितना देर ध्यान किया और क्या ठीक हो गया, वो बताइए। ओके। तो दो 1996 में 1996 में मेरे से एक बीमारी आ गई थी। जो हमारा सासू की दादी सासू बोलते हैं ना, उसका बहुत सेवा की थी मैं। वो सेवा की थी, बाद में वो तो चला गया था ना। उसी समय मेरे से 2 बच्चा, एक 92 में पैदा हुआ था और एक 96 में। 96 में मेरे से समस्या आ गई।
और मेरा सासू का अ, उसका सासू का बहुत सेवा की थी मैं। वो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा मेरे अंदर आके मैं तो बहुत तकलीफ दे दिया। ये ये इतना क्यों तकलीफ दे रहे हैं कि मेरे से पता नहीं। उसी समय ही मेरे से मेरे माँ के घर वाले अम्बा भवानी के देवस्थान को मंदिर को लेके गए थे। वो मंदिर में 1 साल तक मैं बैठी थी। वो छोटा बच्चा मेरा मेरा गोद में आए तो ऐसे फेंक देती थी। वो कितना महीना में के तो वो 96 में नवंबर 2 तारीख को पैदा हुआ था। और सॉरी 95 में 96 में मेरे को बीमार आ गई। लेकिन वो 5-6 महीने के बच्चा मेरा दूसरा बच्चा उसको मेरे गोद में आए तो ऐसे फेंक देती थी। ऐसे मैं भी मेरे अम्मा दोनों मिलके ये मंदिर में अम्बा भवानी के मंदिर में 1 साल तक मैं बैठी थी। 1 साल ऐसे ही आंखें देख के बैठना। मैं कल बोली ना अम्बा भवानी मेरे को पिटाती थी क्योंकि ऐसे बीमारी थी मेरे से। इसीलिए उसको वो बोलती थी आंखें देखते बैठ जाओ क्योंकि उससे क्या बाद तकलीफ होती थी आपको, क्या बीमारी थी, क्या होता था आपको? क्या होता था वो हमारा सासू जी क्या सासू माँ था से ना वो कैसे करती थी मैं भी ऐसे करने लगती थी। वो कैसे बातचीत करती थी वो का खाद्य वो मैं एक बार भी बचपन से उतना बड़ी हुई है तो भी मैं ब्रांदी बीयर कुछ भी नहीं पी। अभी तक मैं नहीं पी हुई। लेकिन उसी समय वो खाना और पीना वो जो कुछ चिकन मटन खाते खाते वो ब्रांडी बीर पीना और कोई भी उसके हमारा वो दादी बोलते हैं ना वो दादी के जो कुछ नहीं होते। देखो हमारे सासू जी के देखने से वो झगड़ा करता था सास बहू। कभी 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 सास भी बहू झगड़ा करता था। वो झगड़ा करते करते वो मेरे अंदर आ गई ना मेरे सास से मेरे से। लेकिन मैं तो उसको कुछ भी नहीं बोलती थी। वो अंदर से ऐसे करवाती थी मेरे से बोल तो अपने आप कहने के ये आपको। कहने का मतलब वो आपको परेशान करते थे, और आपने बताया था कि आप कई साल सो नहीं पाए। आप हाँ। आपको बहुत दवाई ली, डॉक्टर के पास गए, ठीक नहीं हुआ, वो भी बताइए कि हाँ आपकी नींद की प्रॉब्लम थी। नींद भी ऐसे प्रॉब्लम हो गई ना इसीलिए मेरा नींद चला गया। वो प्रॉब्लम आने के बाद मेरा बीमारी एक के बाद ऐसे बीमारी भी आ गया। वो तो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए तो भी ठीक नहीं हुआ। जो अंतर मंतर डालते हैं ना उसी से भी ठीक नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ पे गए तो भी वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 1 साल मंदिर में बैठे तो भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 1996 में ये बीमारी आई ना 2008 तक मैं ऐसे ही थी। अच्छा, मतलब करीब 2008 तक 12 साल। 12-13 साल तक अच्छा। यही से ध्यान 2008 में जो आई हूँ ना उसी समय जो मैं घर पे बैठ के ध्यान करने लगी ना तब मेरा बहुत नींद भी आने लगी। जो बीमारी थी ना शुरू शुरू में वो भी अपने आप चला गया। फिर पत्री सर ने बोल दिया था ध्यान महायज्ञ में उधर गई थी ना ज्यादा ध्यान करो वो अपने आप वो बाहर आ जाएंगी। जो भी नेगेटिव सही है वो बाहर आ जाएंगी और एक शक्ति आई वो भी बाहर आ जाएंगी। कुछ भी आपका अंदर जो भी कुछ सही है या गलत है वो सब बाहर आ जाएंगे। ऐसे पत्री सर ने ध्यान में इस आके ऐसे बोले थे। मैं यही तब भी से 2008 से मैं ऐसे ही ध्यान करने लगी। बाद में पत्री जी के उधर ध्यान महायज्ञ में देखी ना तब वो पत्री सर खुद मेरे घर पे आके मेरे सामने आके मेरे से बोलते थे अभी देखो ऐसे ध्यान करते करते आपका तो शरीर तो स्वस्थ हो गया। अभी तो आप सेवा के लिए रेडी हो जाओ। यही से बोलने लगे। ये ध्यान में आते थे पत्री जी, ध्यान में आते थे?
ध्यान में आते थे, मेरे सामने ही बैठते थे, शरीर सहित में देखते देखते उसको आस पास सामने सामने देखते देखते मैं बात करती थी उसके साथ। तब भी से साल 2008 से? हाँ, 2008 से मैं दिसंबर में देखी हूँ ना, उसी समय से भी वो 2009 से वो ऐसे ही कंटिन्यू, दिसंबर में ऐसे ही आते थे और ऐसे ही कंटिन्यू तभी से। और आपकी नींद की प्रॉब्लम कितनी दिनों में ठीक हो गई? वो तो बहुत, मैं अभी 2 महीना 3 महीने में घर पे ही बैठ के ध्यान करती थी ना, अकेली बैठ के। 2-3 महीने में ही ठीक हो गई आपकी हाँ, प्रॉब्लम? 2-3 महीने में ही से वो और ठीक आपकी हुई है। नींद ठीक हो गई, नींद आने लगी आपको आराम हाँ, से? नींद आने लग गई। ओके। वो अपने आप सब, मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, वो अपने आप सब ध्यान करती थी ना, वो श्वास के ऑब्जर्व करती थी ना, वो तो अपने आप वो ठीक हो मैं गई। ये सीख रही हूँ आपकी बात से, और ये सभी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अम्मा ठीक से बता नहीं पा रही है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये इतनी ज्यादा बीमार थी, इतनी ज्यादा बीमार थी। इनके हस्बैंड भी उनके घर पे नहीं थे, बच्चे बहुत छोटे थे, और इतना मतलब दयनीय स्थिति में थी कि उनके बगल वाले पड़ोसी ने बोला कि तू ऐसे रहेगी तो मर जाएगी, तुम्हें मैं चलो योगा सिखाने के लिए लेके चलती हूँ करके योगा के क्लास में गए। उनको पता नहीं था मेडिटेशन का क्लास था। जब वो वहां गए तब तक क्लास पूरा हो चुका था, ये लेट पहुंचे, और वहां पे खाली इतना सुन के आए कि 5 मिनट ध्यान में पहली बार उन्होंने बोला आंखें बंद करो, सांसों पे ध्यान दो। क्योंकि ये इतनी पहले से बीमार थी, तो जब 5 मिनट इन्होंने, जब ललिता अम्मा ने ध्यान किया, इनको इतना सुकून मिला। 12 साल से ये सो नहीं पाई थी, 12 साल से नींद के बिना ये तड़प रही थी, इतनी बीमार थी। जब 5 मिनट ध्यान करके इनको लगा कि इतना सुकून अगर 5 मिनट में मिल सकता है, तो मैं और घर पे करूंगी तो कितना मिलेगा। ध्यान क्या है, इसमें इनको रुचि आई। फिर उन्होंने वहां पे सीख लिया कि 5 मिनट आपको आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। तो यही बात को पकड़ के, क्योंकि उनको 5 मिनट ध्यान से बहुत अच्छा लगा, तो वो घर पे आई। क्योंकि घर पे तो वैसे भी कोई नहीं थे, उनके पति भी नहीं थे, बच्चे छोटे थे, सारा घर का काम करना, बीमारी थी तो कहीं जाना भी नहीं था। तो अपने आप से आंखें बंद करके कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा सांसों को ऑब्जर्व करने लगी। जब ललितम्मा सांसों को ऑब्जर्व करने लगी, वहां पे कोई टीचर नहीं था, कोई पत्री जी नहीं थे, कोई नहीं था, अपनी सांस ही अपना गुरु था उनके लिए। अपने आप से हाथ इतने लॉक हो जाते थे, इतना बढ़िया ध्यान होता था कि ध्यान में तो इनको बहुत दर्द होता था, बट ध्यान के बाद इनको बहुत आनंद आता था। तो इतना ज्यादा आनंद आता था कि कभी 1 घंटा, 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा। सुबह 11 बजे बैठे तो शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे तो घर में स्कूल बच्चे वापस आने तक ये ध्यान में ही बैठी रहती थी। तो इस तरीके से 3 महीने में इनकी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई, कहने का मतलब है। और इसके पहले भी मैं थोड़ा और बता दूं कि ये ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिनके पास ये नहीं गई है। ऐसे कोई पुजारी, मंदिर, या जो भी बोलो, ताबीज देने वाला, इतना पैसा इनका खर्च हो गया, क्योंकि इनके पति बहुत ज्यादा कमाते नहीं थे, तो इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया था। तो लास्ट में सोचे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य नहीं मिला। अब तो ऐसा था कि बीमारी का पैसा भी इनके पास नहीं था, तो इनको सब कुछ ट्राई कर लिया, डॉक्टर को पैसा दे दिया, दवाई का पैसा ले लिया, पुजारी के पास गए, सबके पास जाने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। अब गरीब इतने थे कि इनको दवाई खाने के भी पैसे नहीं थे, तो सोचा कि इसको भी छोड़ देते हैं। भगवान की पूजा करी इतने साल, अम्बा भवानी का, वहां से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो लास्ट में इनको एक ही रास्ता दिखा कि चलो सांसों पे ध्यान देते हैं। जब इन्होंने सांसों पे ध्यान दिया, तब अपने आप से इनको अद्भुत आनंद मिला, सुकून मिला, नींद आने लगी, और ये प्रॉब्लम सिर्फ 3 मंथ्स में इनको ठीक हो गई माय डियर फ्रेंड्स।
तो अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान में नए हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपका सांस ही आपका गुरु है। ये चीज हमको सीखना है अम्मा की एक्सपीरियंस से। आपको, हम जो लोग हैं, हम खाली आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी आपका जो गुरु है आपका सांस ही है। जितना आप सांसों के साथ रहोगे, अपने आप से बहुत सुंदर परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि ध्यान की शक्ति इतनी अद्भुत शक्ति होती है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी सांसों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी सांसों को ही अपना गुरु बनाना है। ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी। बहुत सारी बातें अम्मा ने नहीं बताई है, तो बीच बीच में मैं आपको रोकूंगी और मैं आपकी कहानी आपको ही बताऊंगी, जिससे सबको समझ में आए। मैं कहीं गलत गलत बोलती हूँ तो आप मुझे बताना, ठीक नहीं, है? आप तो एकदम सही बोल दिया। ठीक है। मैं तो ज्यादा हिंदी में बोल नहीं सकती ना, इसीलिए मैं तो कम कम बोल दिया। इसलिए मैं तो पहले शुरू में ही सबको बोल दिया था ना, ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कह के। थैंक यू। ग्रेट। मेरे से ज्यादा आप मेरे के बारे में इतना अच्छा बोलती है ना, वो कला आपसे सीखना है, मेरे कैसे बोलना कह के। जी। थैंक यू। So my dear friends, amazing. So the good news is, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं किसी को 1 रुपया नहीं देना है, किसी टीचर के पीछे भागना नहीं है। हमारा टीचर हमारा सांस ही है। हम आंखें बंद करके, हाथों की उंगलियों को फंसा के, आंखें बंद करके, रिलैक्स होके हम अपने सांसों के साथ अनुसंधान करेंगे।